द्विवेदी जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट आनंद दुबे और पांडे जी से थोड़ी सी क्षमा चाहता हूं कि आज आप लोग को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टॉप एक्सपर्ट हैं। तो मैं चाहता हूं, मेरा लालच है कि मैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं, तो आज थोड़ा आप लोग को समय कम मिलेगा और मैं आगे रोज पॉलिटिकल डिबेट्स करना ही चाहते हैं ब्रजेश जी। हाँ, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं मुआवजे के तौर पर बाकी जब पॉलिटिकल डिबेट करूंगा तो आपको अतिरिक्त समय दे दूंगा, मैंने नोट किया। बट आज प्लीज आप सुनिए हमारे एक्सपर्ट को। नहीं, बिल्कुल, आज हम लोग सुनना चाहते हैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका, कितने आप सब कोऑपरेटिव। वैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप लोग अगर इतने अच्छे रहें तो इस देश में राजनीति का सहमति हो ही नहीं। मैं चतुर्वेदी साहब को, जनरल चतुर्वेदी साहब को आमंत्रित करता हूं। चतुर्वेदी साहब, ये ऑपरेशन सिंदूर क्या भारत का आतंक के खिलाफ जो खींची गई लकीर है वो अंतिम लकीर है? इसके बाद हम अब सीधी कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे या फिर हमारे पास और कोई विकल्प होगा? दूसरा, जो पाकिस्तान के एयर बेसिस को हमने उड़ाया वो कितना बड़ा अचीवमेंट आप मानते हैं? देखिए, जो आपने पहला प्रश्न किया वो पॉलिसी से रिलेटेड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई पॉलिसी बना दी है। अभी तक हम लोग कहते थे कि टेररिज्म जो है उसके अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है। इसका मतलब जो अभी डॉक्टर दिलावर सिंह ने बहुत अच्छी बात बोली कि डिनाइल के थ्रू था, डिटरेंस बाय डिनाइल। अब जो है जो प्यूनिटिव एक्शन का मतलब, इसका क्या हुआ कि जो पॉलिसी अब बन गई है वो ये है कि हर टेररिज्म के एक्ट को अटैक माना जाएगा। इसको जो है, तो अगर आप एक हमला मानते हैं अपनी संप्रभुता पे, तो आप इसके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन लेंगे। ये हमारी स्टेट पॉलिसी हो गई कि टेररिज्म की कोई भी घटना होती है तो इट विल बी कंसीडर एज एक्ट ऑफ वॉर, अटैक, एक्ट ऑफ वॉर। हाँ, इट्स अ वॉर, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। जिसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी परपिट्रेटर है इसका, जिसने भी इसको किया है, उसको बिल्कुल भी ढूंढ के निकाला जाएगा। वो कहीं छुप नहीं सकता और उसको हम लोग बिल्कुल ढूंढेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज, पॉलिसी का चेंज है। अच्छा, जो दूसरा एक चीज जो आपने कही कि क्या ये 8 एयरबेस, जो अभी मैं आने के पहले एक चीज पढ़ रहा था कि एक और जो पाकिस्तान के जनरल ने बोली है कि जो कराची के पास उनका मलीर कैंट है वो भी डिस्ट्रॉय हुआ है। मलीर कैंट के ऊपर भी अटैक हुआ है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो इंडियन नेवी ने किया है। ये एक पाकिस्तान जनरल को मैं कोट कर रहा हूं, मुझे और इसका भी एविडेंस, क्योंकि और तो कराची के पास जो भुलारी वाला एयरबेस है, हमने वहां अटैक किया। भुलारी के अलावा मलीर कैंट है। ये मलीर कैंट, मलीर जो है बिल्कुल कराची में है, भुलारी थोड़ा नॉर्थ में है। करेक्ट, मलीर। दूसरा एक और सॉलिड आइडिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपको इतना लोकेशन तक का कैसे आइडिया होता है? रटाया जाता है क्या आप लोगों को? सच कह रहे हैं आप, भुलारी जो है नॉर्थ में ही है कराची के। 40 साल का मुझे लगता है अगर पैदल भेज दिया जाए तो आप पहुंच जाओगे। अच्छा, एक और हमने किया, जो एक और चीज उड़ाई थी वो थी स्कार्डू का एयरबेस। क्योंकि स्कार्डू का अगर एयरबेस ऑपरेशनल रहता तो आप कहां जा सकते थे? ले पे हमला कर सकते थे। तो वो भी आपने एक साथ इनको उड़ाया, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने उड़ाए उसमें क्या किया? एक तो वो एयरबेसेस न्यूट्रलाइज हो गए कि उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा, जो आपने जैकोबाबाद का बोला और सरगोधा का, ये एक ऐसे एयरबेसेस थे जहां पे जैसे कि F-16 के एयरक्राफ्ट थे। कुछ दिन पहले तक जो पाकिस्तान का जो हमारे जैसा ट्रायड है न्यूक्लियर के लिए कि हवा से, पानी से और जमीन से, तीनों से हमला कर सकते हैं, उनके पास 2 थे, जमीन और आसमान। F-16 इसके लिए थे। अब आपने एयरक्राफ्ट, अब F-16 ये कहाँ रखते हैं? जैकोबाबाद में रखते हैं, भुलारी में रखते हैं, या फिर जैकोबाबाद, भुलारी और सरगोधा। ओके, सरगोधा। अच्छा, तीसरा जो नूर खान को किया है, एवैक, और वहां पे उनका लॉजिस्टिक हब बहुत बड़ा है। पीएफ का हेडक्वार्टर सरगोधा है। तो आपने उनकी एयरफोर्स को बिल्कुल मटिया मेट कर दिया। लेकिन क्यों किया वो भी आप जान लीजिए, जो आपके यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है जी। जो राई का आयरन ड्रोम है, उसका एक आयरन ड्रोम है, उसके पीछे डेविड स्लिंग है, वो सब अलग अलग है। लेकिन हमने क्या किया, हमारा जो ये सिस्टम है जो एडी का, वो इंटीग्रेटेड है। जिसमें आकाश है, जिसमें एक 1.2 किलोमीटर पे एक Su-23 करके गन है, वहां से शुरू होके
और S-400 तक 400 किलोमीटर तक कुछ भी आएगा और AI ड्रिवन है, उसको हम सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके और वही नतीजा मतलब निकला। एयर गन से लेकर वही S-400 तक हमारे पास एयर डिफेंस की 4 लेयर है, करेक्ट? 4 से ज्यादा है। ओके 4 से ज्यादा है। तो ये लेयर जो है, दैट्स कॉल्ड आयरन डोम, है ना? वही तो हुआ ना? आयरन डोम नहीं है, इसको आकाश तीर बोलते हैं। ओके, आकाश हम लोग तीर। आकाश तीर। और ये जो है, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और इसने न केवल उनको, उनके मिसाइल और ड्रोन को उड़ाया, सबसे बड़ा उनको अंधा बना दिया। उनके जो रेडार स्टेशन थे, पसरूर, सियालकोट, लाहौर, खत्म। इसके अलावा सक्खर पे जो किया उन्होंने, तो उसमें उनके ड्रोन के उड़ाने की कीमत खत्म कर दी। तो ये चीजें जो हमने की हैं, ये और ये लाहौर में पॉसिबल कैसे trading हुआ system कि उनका- 90 मिनट में आपने 8 एयर बेस, लॉजिस्टिक्स सेंटर्स, राडार ये उड़ा दिए? प्लानिंग। प्लानिंग। पर ये पाकिस्तानी क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? मार खाने को कोई सेलिब्रेट करता है सर? मैं अचरज में हूं जब से मैंने इस बारे एविडेंस देखे। मैं एविडेंस बेस्ड मैं बात तो- कर रहा हूं। विदेश जी, आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक बार जा करके शहबाज शरीफ से इंटरव्यू कीजिए, तो पता चलेगा। मुझे तो मेंटली मेरा कुछ डिस्टर्ब लगता है, ड्रग एडिक्ट लगता है, क्योंकि जब वो बोलता है ना, ऐसा लगता है कि कुछ एक ड्रगिस्ट टाइप है कुछ वो। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, जो तीनों सर्विसेज का इंटीग्रेशन है, इस लड़ाई में बहुत अच्छा दिखा। पॉलिटिकल लीडरशिप, और एक जो मैं चीज आपको, एक और जो चीज बताना चाहता हूं इस सक्सेस का, ये होल ऑफ नेशन अप्रोच थी। ये सिर्फ, ये कुछ लोग कहते हैं ना, हम सेनाओं को बहुत महत्व दे रहे हैं, सेनाओं ने बहुत, सेना हमेशा अच्छा काम करती है, लेकिन अगर पॉलिटिकल डायरेक्शन सही हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट अच्छा हो, इसमें इंडस बॉर्डर ट्रीटी को आपको भूलना नहीं चाहिए। पानी का जो आपके कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है, जी। आप फसल को बढ़ा सकते हो, आप फसल को उजाड़ सकते हो, लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने, ये हमने सोची समझी चाल के साथ किया है। सिर्फ उनके पास 30 दिन का पानी का स्टोरेज की कैपेसिटी है। अगर पानी ज्यादा छोड़ दोगे तो बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ डूब जाएगा। और अगर पानी छोड़ ही कम दो एक छोड़ोगे बार में तो- सर, झंझट खत्म करो इनका, पूरा डैम वैम खोलो, बह हो जाए, इनका कुछ हो ही जाए। शुक्रिया सर, प्लीज कंटिन्यू विद सर। मैं मेजर जनरल SK सिंह साहब